हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। देखिए, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारा गेम सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है, यानी आत्मविश्वास का होता है। अगर हमारी जिंदगी में आत्मविश्वास नहीं है तो भैया जिंदगी जीने में मजा नहीं आता है, फन नहीं रहता है। हमेशा टूटे टूटे दुखी आत्मा की तरह घूमते रहते हैं और चाहे हम कुछ अचीव कर भी लें लेकिन फिर भी जिंदगी का रस हमें नहीं मिलता है, हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो यार, ये हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी में कैसे आएगा। देखो, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, जो एक अच्छा रैंकर होता है खासतौर पे, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि जब स्थिर होती है तो वो सही डिसीजंस लेता है, यानी जो रूटीन वो बनाता है उस रूटीन को फॉलो करता है, अपने मन को वश में करता है। ये नहीं होता एक एवरेज स्टूडेंट की तरह कि मन ने जहां धकेल दिया, इंद्रियों ने, सेंसेस ने जहां धकेल दिया वहीं वो चला गया। ऐसा नहीं होता एक टॉपर के साथ, एक रैंकर के साथ। लेकिन टॉपर और रैंकर बुद्धिक लेवल पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ में अगर हम शारीरिक लेवल पे यानी फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं और ओवरऑल लेवल पे हम लोगों से कम्युनिकेट भी अच्छा करते हैं, यानी अपना पॉइंट रखने में हम शर्माते नहीं, हम कम्युनिकेट भी अच्छा करते हैं, तो हम ओवरऑल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि एक लेवल पे तो हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ हम अच्छा करते हैं, यानी बुद्धि की स्थिरता बहुत मैटर करती है। प्लस साथ के साथ में अगर हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके हम फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करते हैं, तो हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी हो जाती है, हम में एक तेज आ जाता है, हम ओवरऑल बहुत बेटर फील करते हैं, हमारा प्रेजेंस अच्छा होता है। और जिंदगी में सक्सेस के लिए ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। दोनों ही एस्पेक्ट्स, यानी यहाँ पे एकेडमिक सक्सेस की बात भी हो रही है, प्लस ओवरऑल लेवल पे आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसा आपका प्रेजेंटेशन है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता से एक ऐसा 3 स्टेप फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आपकी जिंदगी में आएगा आत्मविश्वास। I think the first thing to know is let's remove the religion aspect from the Bhagavad Gita totally. Bhagavad Gita is not a religious book. It is a book which gives you the way to live. देखो, इस फॉर्मूले को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है, हमें अपने पे कॉन्फिडेंस होता है, हम जो भी स्टेप ले रहे होते हैं फुल कन्विक्शन के साथ उसमें आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, तो हमें अपनी लेयर्स समझनी है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है, वो कितने लेयर्स पे काम करता है। सबसे पहले हमारी इंद्रियां होती है, यानी ये जो सेंसेस आपको दिखाई दे रही है ना, ये डेटा गैदरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके थ्रू हम डेटा गैदर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्श हो गया, या जो आईज से हम देख रहे होते हैं, जो टच कर रहे होते हैं, जो खा रहे होते हैं, ये सब इनपुट्स हैं। अब इस डेटा के ऊपर हमारा माइंड जो है वो मनन करता है, यानी बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। तो वो हुआ हमारा मन का लेवल। अब उसके बाद हमारी बुद्धि का स्तर आता है, यानी एक डिसीजन मेकर है हमारे अंदर, एक वॉइस इन द हेड है जो बार बार सोचती है कि यार ये करना है या नहीं करना है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अगर बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है तो इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब बुद्धि स्थिर कब होगी? बुद्धि स्थिर तब होगी जब हमारा मन हमारी बुद्धि के कंट्रोल में होगा, और मन हमारे कंट्रोल में तब होगा, बुद्धि के कंट्रोल में तब होगा जब इंद्रिय निग्रह होगा, यानी सेंसेस हमारे कंट्रोल में होगी। We have to control the senses if we really want spiritual life. स्टार्टिंग टाइम में जब संसार की चीजें आपको आकर्षित करती हैं ना, बस उस समय खुद को रोक लो, उस समय खुद को बचा लो। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये सिंपल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ये शुरुआत होती है इंद्रिय निग्रह से। इंद्रिय निग्रह से हमारी इंद्रिय कंट्रोल में आती है। इसके बाद सेकंड स्टेप हो जाता है, फिर हमारा मन वश में आना शुरू हो जाता है। मन वश में आने से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर हो जाती है तो हम कॉन्फिडेंटली सारे एक्शंस लेते हैं। एक्शन से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और हम एक आत्मविश्वासी ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 58 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेता है, उनको बहिर्मुख की बजाय अंतर्मुख करना शुरू कर देता है, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब उसकी जिंदगी में विवेक आता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, संशात्मा विनश्यते, यानी छोटी छोटी बातों पे अगर हमें संशय होगा, हर चीज में अगर हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होगा, हमारी ब्यूटी से रिलेटेड, हमारी बातों से रिलेटेड, अगर हमें किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हमारा विनाश
विनाश तय है। आइए अब जानते हैं इस 3 स्टेप फॉर्मूला को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहला प्रोसेस होता है इंद्रिय निग्रह यानी कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ कहा है कि मन को कंट्रोल करना बेहद कठिन होता है, लेकिन इंद्रिय निग्रह से ये पॉसिबल होता है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो भाई हमारी ये 5 सेंसेस है ना, ये गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब ये कैच करना चाहते हैं, हर चीज को चेज करना चाहते हैं। तो जैसे कोई भी अर्ज होती है, जैसे मान लीजिए हमारा कुछ खाने का मन किया, तो हमें लगता है हमारा मन किया, लेकिन इंद्रियों की हैबिट बनी हुई है। मान लीजिए हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं और हमारी इंद्रियों की हैबिट हो गई है कि भाई बार बार मुझे बाहर का खाना खाना है, तो उस कारण जैसे ही मन होगा ना, इंद्रिया कुछ देखेंगी तो आई से एकदम ट्रिगर होगा कि भैया मुझे ये खाना है, और एकदम से हम ऑर्डर कर देंगे। अब यहीं पे इंद्रिय निग्रह हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा मन कर रहा है, पर असल में हमारी इंद्रियां हमारे वश में ना होने की वजह से मन जो है वो तुरंत कहता है कि भैया ये ऑर्डर करना है, और बुद्धि बिना डिसीजन लिए ऑटोमेटिक वे से आगे काम करने लग जाती है। यानी इंद्रिय निग्रह करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारी हैबिट बन चुकी है सेंसेस को आउट ऑफ कंट्रोल रहने की। बचपन से लेके आज तक हमारी आंखें चंचल रही है, हमारी जिह्वा चंचल रही है, फोन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमारी हैबिट खराब हो गई है। लेकिन एक एक करके अगर हम हैबिट डालें, यानी 1 स्टेप एट अ टाइम, सबसे पहले हमें अपनी आंखों की चंचलता को दूर करना है। जैसे कि बहुत सारा हम गलत कंटेंट देखते हैं, हम स्वाइप्स पे कंट्रोल नहीं रखते, तो एक बार हमें अपनी इंद्रियों में जो नयन है इनकी चंचलता को स्थिर करना है, यानी इनकी चंचलता को कम करना है। इसका तरीका है सोशल डाइटिंग। सबसे पहले ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है पढ़ाई के दौरान, उनको डिलीट कर दो भैया, हटा दो। और अगर बाय द वे आप यूट्यूब फॉलो करते हैं तो ऐसे अकाउंट्स या ऐसे वीडियोस को ही देखें जो आपके लिए काम के हैं। उसके अलावा समय फिक्स कर लें कि भाई इस समय पढ़ाई के दौरान ही मुझे ये वीडियोस देखने, और उसके बाद फोन को बंद कर दिया, अलार्म लगा दिया। यानी जितना हो सके ऑफलाइन पढ़ाई करें और ऑनलाइन का सिर्फ लिमिटेड यूज करें, तभी आपका काम बनेगा। इसी तरीके से आपको अपने जिह्वा पे कंट्रोल करना है, यानी आपको अपना आहार शुद्ध करना है। आहार शुद्ध करने का मतलब ये है, आप सभी जानते हो भैया, पूरी दुनिया जो है ना वो 3 गुणों से गवर्न होती है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। जिसमें हमेशा ये बताया जाता है कि सात्विक गुण आपकी जिंदगी में जितना ज्यादा होगा ना, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अपने आप इमोशंस पे, फीलिंग्स पे कंट्रोल होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ऐसा फूड, ऐसा आहार लेते हैं, ऐसा भोजन पाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तमस है, रजस है, तो आपका मन नेचुरली अशांत हो जाएगा और मन कंट्रोल में नहीं होगा। और आपने सुना होगा जैसा अन्न वैसा मन। भैया पूरा शरीर आपका जो पंच भौतिक शरीर है वो इसी से तो बना है ना यार। इसके लिए आपको अपना भोजन जो है वो शुद्ध करना होगा। सिमिलरली जो सुनने की इंद्रिया है, यहाँ से भी बहुत सारा डेटा एंटर होता है। फॉर एग्जांपल हम गलत सॉन्ग सुनते हैं जिनके मीनिंग्स भी बहुत गलत होते हैं। अगर ये सब आप सुनते रहेंगे, कचरा सुनते रहेंगे, तो मन भी कुछ और ही सोचेगा, गलत ही विचार उसके आएंगे, और मन के गलत विचार आएंगे तो बुद्धि भी हमारी पवित्र नहीं रहेगी, हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, ब्रह्मचर्य तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको गलत सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, गलत कंटेंट को सुनना नहीं है। खासतौर पे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गलत कहानियां सुना रहे हैं, गलत बातें करते हैं, उनके संग से आपको बचना है। इसके अलावा परदोष दर्शन और दूसरों की निंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। जब हम दूसरों की निंदा सुन रहे होते हैं, गलत बातें सुन रहे होते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, टीचर्स के बारे में हम गॉसिपिंग करते हैं, चुगली करते हैं, तो हमारा नुकसान होता है। इसलिए हमें ये जो पर्टिकुलर इंद्रिय है इस पे भी कंट्रोल करना है। एक एक करके आपको समझ में आएगा कि आपका कंट्रोल कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ कहाँ आप फिसल जाते हैं। तो आज ही आप एक बार आराम से बैठना और पहचानना कि भाई आपकी 5 सेंसेस कहाँ कहाँ फिसल जाती हैं और कहाँ कहाँ ट्रिगर्स होते हैं। देखिए इन सब में ट्रिगर्स होते हैं जिस कारण आपको अर्जेस आते हैं और एकदम आप क्रिया में उतर जाते हैं, आप एकदम से वो चीज कर लेते हैं। कोशिश करिए ऐसे एनवायरनमेंट में ही ना रहें ताकि आपको इंद्रिय निग्रह करना आसान हो जाए। जब एक एक इंद्रिय पे आप शासन करना शुरू कर देंगे, यानी कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तब आप पहुंचेंगे सेकंड लेवल पे, यानी मन का शांत हो जाना, मन अब कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो सेंसेस पे लगाम लगाना आपने शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन करो ये इंपैक्ट आने में कम से कम 2 से 3 हफ्ता लगता है। जैसे जैसे अब इंद्रियों पे कंट्रोल आना शुरू होगा, आपका मन जो है ये भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, यानी आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थॉट्स के बहुत सारे पुराने ऐसे पैटर्न है जिनसे हम परेशान होते हैं, जो हमें अशांत करते हैं, जिस कारण एंग्जाइटी होती है। अब जो बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग हमारी इकट्ठी हो रखी होती है ना पास्ट कर्मा की वजह से, उसको बोलते हैं पाप इकट्ठे हो जाना। अब इस पाप को हटाना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए नाम जब बहुत ही प्रभावी होता है। जब हम रेगुलरली प्रभु का सच्चिदानंद नाम जो है उसका उच्चारण करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, या नाम लिख के भी देख सकते हैं, जब रेगुलरली हम
हम लगभग 30 मिनट्स के लिए, जब हम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को रेगुलरली नाम जप करना शुरू करते हैं, कम से कम इससे शुरुआत कर सकते हैं, तो हमारे पुराने पैटर्न्स डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। याद रखना, जब पुराने पैटर्न्स डिलीट होते हैं ना, तो मन कुछ समय के लिए घबराता है, लेकिन धीरे धीरे वो पैटर्न डिलीट होते रहते हैं और हमारा मन पहले से पवित्र होता जाता है। यानी हमें अपने पुराने बैड पैटर्न्स को तो डिलीट करना ही है, उनके डिलीशन के साथ साथ नए अच्छे कर्म करने हैं। तो जब आप इंद्रिय निग्रह भी करेंगे और पुराने पैटर्न भी साथ साथ डिलीट करेंगे, तो आपकी बुद्धि स्थिर होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं, ये करने से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, आपका ध्यान भी लग पाएगा। जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे, तो आप हायर एनर्जी को टैप कर पाएंगे, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आप शांत फील करेंगे, अपनी इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाएंगे और जिंदगी में भी आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अब इन दोनों स्टेप्स का आउटकम होगा कि आपकी बुद्धि स्थिर होनी शुरू हो जाएगी, यानी आप में संशय बहुत ही कम होने शुरू हो जाएंगे। समझ जाना, अगर आपके संशय कम होते जा रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती जा रही है, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ साथ आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है। अब बुद्धि के स्थिर होने की वजह से आप छोटे छोटे बहुत सारे एक्शंस ले पाएंगे। इसमें एक और सीक्रेट टिप भगवत गीता से मैं आपको बताता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मुझे भजते हैं प्रीति पूर्वक, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, यानी उनकी बुद्धि में वो खुद स्वयं आ जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी बुद्धि में डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण आके गाइड करेंगे, तो आप क्या नहीं कर सकते। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा, जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है, मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।